शादी के नाम पर कंगना को लगा दिया चूना, बच्चा भी पैदा हो गया और फिर पति ने ऐसा काम कर दिया। इस राज के बारे में किसी को आज तक पता नहीं था। कंगना की एक्टिंग का चलता है सिक्का और बोलती है उनकी खूबसूरती की तूती, लेकिन इतना बड़ा धोखा मिल रहा था, फिर समझ क्यों नहीं पाई। कंगना की कहानी का पता चला तो फैंस रह गए सन। आखिर कौन है कंगना का बच्चा और कौन है वो फ्रॉड पति जिसने दिया धोखा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जितना अपने मसाले के लिए सुर्खियों में रहती है, उससे कहीं ज्यादा यहाँ होने वाला लव सप्ते धोखेबाजी सुर्खियों में रहती है। और जब इस धोखेबाजी से पर्दा हटता है तो फिर हंगामा खड़ा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अब एक्ट्रेस कंगना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा ये कि उनके पति ने उनसे शादी की, बच्चा किया और फिर उन्हें धोखा दे दिया। और इसी धोखे का खुलासा जब से हुआ है तब से सनसनी का माहौल है। कंगना किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनकी एक्टिंग और उनकी खूबसूरती से सब वाकिफ हैं और सब जानते हैं कि कंगना क्या डिजर्व करती हैं और कंगना की क्या काबिलियत है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इतनी शानदार और क्लेवर एक्ट्रेस के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया और उन्हें पता भी नहीं चल पाया। आप सोच रहे होंगे कि हम एक्ट्रेस कंगना रनौत की बात कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। बल्कि हम बात कर रहे हैं टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस कंगना शर्मा की। एक्ट्रेस कंगना शर्मा ने फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके अलावा वो कपिल शर्मा शो और तू सूरज में सांझ पियाजी सीरियल में नजर आ चुकी हैं। आपको बता दें कि कंगना फिल्मों में अपनी जगह बनाने के लिए जब संघर्ष कर रही थीं, तभी उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसने उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया था। इस बारे में कंगना शर्मा ने खुद अपनी आप बीती बताई है। कंगना की माने तो जब से पैदा हुई हूँ बस स्ट्रगल ही कर रही हूँ। ना प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रही और ना ही पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में तो हमेशा ही दुखों का पहाड़ टूटता रहा है। कंगना ने बताया कि साल 2019 में मेरी योगेश नाम के एक शख्स से मुलाकात हुई थी, जिनसे बाद में मेरी शादी भी हुई थी। पहले मैं योगेश से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि अपने घर में सिर्फ मैं कमाने वाली थी, भाई बहुत छोटा था। दूसरी तरफ मेरी माँ और बहन की शादी भी सही साबित नहीं हुई थी। कंगना शर्मा की माँ ने तो शुरुआत में तो योगेश ने खुद को बहुत अच्छा दिखाया। वो मुझे पूरा टाइम देते थे, कभी वो मुझे विदेश घुमाने ले जाते तो कभी धार्मिक स्थल पर। इस वजह से मैं उनके बहुत क्लोज हो गई थी, मुझसे अच्छे से ट्रीट करते थे। ऐसे में मैं भी उनका सम्मान करने लगी थी। कंगना ने आगे कहा कि योगेश की यही आदतें मेरे परिवार वालों को भी पसंद आने लगी थी। मेरे साथ साथ वो मेरे परिवार वालों का भी ध्यान रखते थे। वहीं वैलेंटाइन वीक पर योगेश मुझे मनीष मल्होत्रा के शोरूम ले गए और महंगा लहंगा दिलवाया, अपने लिए शेरवानी भी ली। ये सब होने के बाद वो मुझे बाली लेकर गए और वहाँ पर चौपर में मुझे प्रपोज किया। फिर जब मैंने चौपर से नीचे देखा तो पूरे आइलैंड पर उन्होंने लिखवाया था विल यू मैरी मी कंगना। कंगना शर्मा ने कहा कि ये सब देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी। आइलैंड पर शादी का मंडप भी तैयार था, लेकिन वहाँ पर ना मेरे परिवार वाले थे और ना ही उनके। मेरा कन्यादान एक ट्रेवल एजेंट की माँ ने किया था। आखिरकार हमारी शादी हो गई थी। कंगना ने बताया कि शादी करके जब हम वापस घर लौटे तो मेरी माँ इस बात से बहुत नाराज हो गई थी, लेकिन फिर मान भी गई थी। इसके बाद परिवार वालों के सामने हमने दूसरी बार भी शादी की थी। इस शादी के 2.5 महीने के बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये वो वक्त था जब देश में चारों तरफ कोरोना महामारी फैली हुई थी। मैं करियर के शुरुआती दौर में प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती थी, लेकिन योगेश बच्चा चाहते थे। प्रेगनेंसी के इन 9 महीने में योगेश ने मुझे परिवार वालों से दूर कर दिया। घर पर जो भी आता था उससे मुझे मिलने नहीं दिया जाता था। इस वजह से मैं मुंबई में पूरी तरह से अलग हो गई थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उन्होंने अपने परिवार वालों से मुझे नहीं मिलवाया। कहते थे कि मेरी माँ बहुत खतरनाक है, शादी का जानकर वो मेरी पत्नी को मरवा देंगी। कंगना ने बताया कि डिलीवरी के समय योगेश ने मुझे मेरी बहन के पास छोड़ दिया था। मैंने बेटे को जन्म दिया था। बेटे के जन्म पर योगेश अपनी माँ के साथ मुझसे मिलने आए थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे योगेश ने मुझसे मिलना बंद कर दिया। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि योगेश पहले से शादीशुदा थे, उनका तलाक हो गया था। ये भी पता चला कि मेरे साथ शादी करने के बाद भी उनके कई अफेयर रहे हैं। कंगना ने कहा कि ये सब सुनकर मैं एकदम टूट गई थी। मुझे किसी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं उस समय डिप्रेशन में चली गई थी। अब हमारा तलाक का केस चल रहा है, लेकिन योगेश कहते हैं कि वो मुझे कभी तलाक नहीं देंगे। कंगना ने आगे कहा कि इस शादी ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया है। शादी के वजह से 2020 से लेकर 2022 तक मेरे पास कोई काम नहीं रहा। 2023 में मैंने कपिल शर्मा से वापसी की। अब आगे भी मुझे बच्चे के लिए कुछ बेहतर ही करना है। ब्यूरो रिपोर्ट।